हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.7 है और इससे रिलेटेड जो कुछ फॉर्मूले हैं वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूले बेसिकली काम आएंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन आपको ये फॉर्मूले के रूप में दिखा हुआ है, ये होता है। तो आपको इसको याद रखना है। एक बार याद रख लोगे तो आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि हमने 7.4 के अंदर पढ़ा था कि आपके सामने कोई भी द्विघात टाइप के आ जाते हैं तो हम क्या करते थे, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे होंगे, पूर्ण वर्ग। अब ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड हमने ये बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ रखा है कि यदि हमारे पास में इंटीग्रेशन आता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये आपने पढ़ रखा है 7.4 के अंदर। तो वहां पे आपको समझाया भी था कि ये log x प्लस अंडर रूट के अंदर ये खुद स्वयं आ जाता है, जैसा ये है, राइट। अब ये हर के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये सेम चीज अंश में आ जाए तब ये इंटीग्रेशन इस टाइप से होता है, जिसमें ये पीछे वाला पार्ट तो एग्जैक्टली वही है। देखो ये पीछे वाला पार्ट तो ये एग्जैक्टली यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या है वो देख लो। x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इस तरीके से कि इसमें x/2 होता है और उसके साथ में एक खुद स्वयं आ जाता है। देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और इनटू में वो आता है जो ये हर के अंदर हुआ करता था, जब dx अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हर में था, तब ये जो आंसर देता था वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाता है। अब ये तो मैंने एक तरीके से याद करने की आपको ट्रिक बताई है, पर इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मुझे ये प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास में ये फलन दे रखा है, तो इसको हमें प्रूव करने के लिए u इंटू वी वाले फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो u इंटू वी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको u मान लेते हैं और अकेला ही है तो v बराबर 1 मान लेते हैं। u इंटू वी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। अब u v रूल तो आपको सबको पता ही होगा, u v रूल हमने पिछली प्रश्नावली में लगा लिया है, तो आपको एज इट इज याद भी हो गया होगा। u एज इट इज रहता है स्टार्टिंग में, तो ये हमने स्टार्टिंग में इसको जैसा है वैसा रख लिया। और v का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो यहाँ पे इंटू में x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होता है डिफरेंशिएशन u का हो जाता है इसका, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/रूट, रूट के अंदर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और साथ में ये x। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसका प्रूफ समझा रहा हूँ। या तो समझ आ गया, ए यू वी लगा दिया। अब आप देखोगे तो ये x, ये सब कुछ आई के इक्वल चल रहा है, तो x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है डीएक्स पीछे। अब देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और जब भी दोनों साइड में एक जैसा दिखने लग जाए तो आप बेसिकली क्या करते हो, जैसा हर है वैसा ही अंश बनाने की कोशिश करते हैं। ये आगे वाला पार्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे और ए स्क्वायर जोड़ देंगे, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये dx। अब आगे बढ़ो, एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब इसको इस तरह से सोचिए कि ये दो पद हैं अलग अलग, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पकड़िए और इसके नीचे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे में लिख देंगे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस, और अब लिखेंगे ए स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो ए स्क्वायर के साथ में लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पीछे dx, राइट। अब आप यहाँ से ये जितना पार्ट बना हुआ है उसको इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, i इक्वल टू एक्स। एक बार प्रूफ समझ लो, ये जानना जरूरी है आपको, माइनस। अब जब हम ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास में,
अंडर रूट वाला पार्ट बच जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन और माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये माइनस साइन आगे है, तो ये माइनस आगे है, इसलिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको पहचानिए, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको अच्छी से पहचानिए। ये बेसिकली आपका क्या है, ये जो आई है, जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, और ये माइनस का है, तो ये लेफ्ट में लेके जाओगे तो आई और आई लेफ्ट में जाएगा कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों, देखो ये एग्जैक्टली इस सूत्र से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस सूत्र से दिख रहा होगा, तो ए स्क्वायर के साथ में जो बचा हुआ पार्ट है, ये सूत्र की सहायता से हम पहले से जानते हैं, 7.4 में पढ़ रखा है, ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो सी। लेकिन ये आई की वैल्यू है, मुझे 2i की वैल्यू, मुझे आई की वैल्यू चाहिए, तो 2 का भाग दे देते हैं, तो ये x/2 और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस और ये प्लस का सी आ जाएगा। ये फाइनली आपका फॉर्मूला प्रूव हो के आ गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। क्या क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने के लिए आपने u इंटू वी की हेल्प लेके इसको प्रूव कर दिया। अब ये प्रूव करने के साथ साथ आपको याद हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, और याद तभी होगा जब आप इसको पैटर्न समझोगे। तो इसका पैटर्न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले x/2 आता है और उसके साथ में स्वयं आ जाता है जो दे रखा है वही, तो x/2 और उसके साथ में स्वयं माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और उसके साथ में वो आता है जब ये हर में हुआ करता था। तो आपने हर वाला पार्ट अगर याद कर रखा है तो वो लिख के साथ में ए स्क्वायर बाई 2 लगा दो। ओके, अब ये जो सेकेंड फॉर्मूला है बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं यू इंटू वी के साथ से। तो जब आप देखोगे तो इन दोनों में फर्क कहाँ है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और नीचे प्लस का ए स्क्वायर है, इसी जगह देखेंगे तो ये प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज है जैसा ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, बस एक्जैक्टली जहाँ माइनस ए है वहाँ पे प्लस ए कर दो, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ से आपके सामने आ गया। अभी तीसरा वाला फॉर्मूला जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इसमें क्या होता है, ये x/2 और स्वयं x/2 के साथ में स्वयं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, ये तीसरा फॉर्मूला है। अब मैं इसको आपको याद करने का एक पैटर्न समझा देता हूँ जिससे आप इसको कंफ्यूज नहीं करोगे, याद रह जाओगे। तो देखो हमारे पास में केस क्या बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ सकता है हमारे पास में अंडर रूट के अंदर। अब आप इस फॉर्मूला में आपको अपनी तरफ से लिख के बता रहा हूँ कि इसमें आप कैसे याद रखोगे। और तीसरा हो सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले x/2 लगाए देंगे सबके सामने, ये याद रखने के लिए x/2 और इसके साथ में खुद ही आता है जो दे रखा है क्वेश्चन में, तो खुद मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये खुद लिख दिया। अब इसके आगे ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाई 2 आएगा और इधर भी देखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब इसके साथ में प्लस साइन आएगा माइनस आएगा, तो देखो ए स्क्वायर यहाँ पे कैसा है प्लस का, तो इस जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर कैसा है, दूसरे वाले में ए स्क्वायर देखेंगे तो प्लस का है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस का आएगा और स्टार्टिंग में ए स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पे माइनस का आएगा। ये लिखने के बाद में इसके साथ में क्या आएगा, जब ये हर में हुआ करता था तब क्या आता था, तो बच्चों ये जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हर में था तो आता था log x प्लस, आपने याद एक बार किया बस उसको यूज करिए। अब ये जब हर में हुआ करता था अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब ये आता था log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और ये प्लस का सी। और तीसरा वाला पार्ट जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर में हुआ करता था तब जो आता था साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये इसके 3 फॉर्मूले जिनको आप अपनी तरफ से लिख के याद कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि किस टाइप का फॉर्मेट बन रहा है। ये 3 ही टाइप के फॉर्मूले हैं जिनसे पूरी आपकी ये एक्सरसाइज है, तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है। सेकंड और फर्स्ट एक ही तरीके से प्रूव हुए
और तीसरा वाला भी इसी तरीके से आप प्रूव चाहो तो कर सकते हो, जैसा मैंने आपको u इंटू v का तरीका समझाया। अब हमारे पास में 7.7 एक्सरसाइज है जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट का मतलब आप देखोगे डायरेक्टली अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या कोई भी तीनों में से एक तरीका बन रहा है तो पहले उसको बनाइए आप। तो आई बराबर अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर। इसको प्रॉपर लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब बताओ कौन सा रूप बन रहा है बच्चों, तो आप कहोगे सर ये वाला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला। अब मैं कहूँ उसका आंसर या सॉल्यूशन क्या है, सूत्र क्या है, तो एक्स बाई टू और एक खुद प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस क्या है ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये इसका सूत्र है। अब बताओ ए की जगह कितना है, 2 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है एक्स बाई टू, तो ये एक्स अपॉन 2 और ये खुद खुद मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर का मतलब 4 बटे 2 और ये साइन इनवर्स एक्स बटे ए। अब इसको आगे फिर देखेंगे तो ये एक्स बाई टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट, तो इसमें ज्यादा कुछ मेहनत आपको करनी नहीं पड़ी हुई, सीधा सीधा इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको पहले आई के रूट लिख लेते हैं। इस वजह से आई के रूट लिखेंगे तो ये 1 माइनस 4x स्क्वायर और dx है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x का वर्ग और dx। और तो ध्यान दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ये फॉर्मूले की खासियत है, जैसा कि हमने 7.4 के अंदर भी देखा था, समझा था। लेकिन यहाँ देखोगे तो 2x है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2x को कुछ मानना पड़ेगा। तो 2x को t मान लेते हैं, तो हमारे पास में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt और 2 बटे में चला जाएगा। अब तुम्हारा सवाल क्या बन गया होगा, 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt बन गया। अब तुम बताओ ये किस फॉर्मूले से मेल खा रहा है, वापिस इसी सूत्र से ये कंपेयर हो रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले से ये फिर से सॉल्व हो जाएगा। अब जब कंपेयर करेंगे इस वाले रिजल्ट को, तो ए की जगह 1 है और एक्स की जगह t है, तो हमारा आंसर आएगा t बटे 2 और एक प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1 स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स t बटे 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या है उसको आप पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू 2x है और 1 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 और साइन इनवर्स 2x प्लस सी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। राइट, ध्यान रखना है यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो वहां पे उसको 1 बनाने की कोशिश करना पहले, क्योंकि फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाओगे जब गुणांक 1 होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा, ये फाइनली हमारा आंसर है जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। ओके, चले आगे नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको द्विघात दिख रहा होगा, तो पहला इंटीग्रेशन अगर आप लिखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना है 1 है, तो डायरेक्टली अंदर ही पूर्ण वर्ग बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स 7.4 में पूर्ण वर्ग पढ़ चुके हैं और एक्स का गुणांक 4 है तो उसका आधा करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस आधे का स्क्वायर 4। अब देखो आगे अंडर रूट के अंदर देखेंगे तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और एक 6 में 4 2 और 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर और dx। अब बताओ किससे मेल खा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। अब इसका सूत्र होता है एक्स बाई 2 और ये खुद जैसा आपको दे रखा है प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ एक्स है, इधर हमारा एक्स प्लस 2 है। तो दादा इस सूत्र के अंदर आपको एक्स प्लस 2 दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, उसकी जगह एक्स प्लस 2 डालेंगे और ए की जगह रूट 2 डालेंगे, राइट। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 बटे 2 और ये स्वयं, स्वयं का मतलब जो क्वेश्चन है वही। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये समझ में आएगा। स्वयं आप इसको लिखोगे तो सरल करते हुए ही तो पहुंचोगे जहां से आपका क्वेश्चन शुरुआत हुआ था, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी रूट 2 बटे 2 और आगे क्या आएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 प्लस स्वयं। अब स्वयं में क्या आएगा, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक तरीके से ये यहाँ पे ये कट के केवल लॉग बचेगा प्लस के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखो अगर ये आपने अच्छे समझ लिया है तो ये बिल्कुल क्वेश्चन इसी जैसा है, ये करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, आई इक्वल टू लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये dx है। अब ध्यान से देखो, अंदर इधर पूर्ण वर्ग बना देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो x प्लस 4 का x का गुणांक 4, 4 का आधा करेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 माइनस 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है 1 माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 3 को लिखेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये dx। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस ए खुद से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब बताओ इसको फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कंपेयर करो, ये एक्स प्लस 2 है, इधर एक्स है और रूट 3 है, तो एक्स की जगह तो एक्स प्लस 2 और ए की जगह रूट 3, तो एक्स प्लस 2 बटे 2। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, स्वयं, स्वयं मतलब ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है और ये खुद स्टार्टिंग कहाँ से आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से आया है, इसको लिख देते हैं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस की माइनस, तो बच्चों यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो इधर माइनस आता है, क्या आता है माइनस, ध्यान रखना। तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बटे 2 और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस 2 लॉग अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा स्वयं, स्वयं मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, इसको एक बार फॉर्मूले के अंदर डाल दिया है, इसको देखेंगे एक्स प्लस 2 बटे 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 3 बटे 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर देखे जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल पूर्ण वर्ग बना लेना था। आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तो आप 1 बाय 1 करके सॉल्व करते जाओगे। देखते हैं, आई बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब बताओ यहाँ पे कौन है, तो आप कहोगे सर इसमें 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अलग पकड़ लेते हैं 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम तो ये करो, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में बना दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इसको देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, एक्स का गुणांक 4 है, इसका आधा करेंगे तो 2, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 और इसके आधे का वर्ग माइनस करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस आगे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और ये 5, ठीक है, और इसको फिर माइनस साइन अंदर ले लेते हैं, तो पहले 5 लिखेंगे और ये एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ओके,
तो अब देखो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग वाला पार्ट तो ऊपर हमने समझ लिया है। तो आपको जहाँ ये अंडर रूट के अंदर द्विघात दिख रहा है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह डाल सकते हैं 5 माइनस एक्स प्लस 2 का वर्ग, 2 के अंडर रूट के अंदर है। तो 5 को लिखेंगे अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस एक्स प्लस 2 का वर्ग और dx। कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स बाई 2 और ये स्वयं प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब x की जगह x प्लस 2 है और a की जगह रूट 5 है, तो हमारा जवाब हो जाएगा x प्लस 2 बटे 2 और ये खुद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये जो स्टार्टिंग पार्ट दे रखा था वही ये लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बटे 2, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटे 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए, एक्स प्लस 2 बटे ए मतलब रूट 5, राइट। अब थोड़ा सा और सरल करना है तो एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखोगे तो एक्स प्लस 2 बाई 2 और बटे में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटे 2, तो ये 5 बटे 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 5 और ये प्लस का सी आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन के अंदर भी समझ में आ गया होगा। मेन काम क्या था, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग कंप्लीट करना था और पूर्ण वर्ग कंप्लीट हो जाएगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको सीधा सीधा द्विघात दिया रहा है, तो पहला काम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो फटाफट कर लिए, जैसे हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और dx। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखेंगे, एक्स का गुणांक 4 है, इसका आधा करेंगे तो 2, तो एक्स प्लस 2 का वर्ग माइनस 5 माइनस आधे का वर्ग यानी 4। कोई पूर्ण वर्ग में तो परेशान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और ये कितना होगा 5 4 9 9 बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, किसे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो पहला काम फॉर्मूला लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से और साथ में dx क्या आएगा इसका, x बटे 2 और ये कुछ सेम माइनस ए स्क्वायर बटे 2, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर बटे 2 और लॉग एक्स प्लस जो है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। अब x की जगह x प्लस 2 है, x प्लस 2 बाई 2 और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बटे 2 यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब जिसका आपने पूर्ण वर्ग बनाया था वही स्टार्टिंग वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5, ये इसका सी जवाब हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये भी आपका काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी प्रश्नावली है, ज्यादा इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं है। सच यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, पहला काम क्या करेंगे, इस माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 1। अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x माइनस 3 बटे 2 का वर्ग माइनस 1 और 3 बटे 2 का वर्ग करेंगे तो 9 बटे 4। इसको फिर से देखेंगे तो x माइनस 3 बटे 2 का वर्ग और ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 13 बटे 4, इस माइनस को अंदर ले लो तो 13 बटे 4 बोल सकते हैं, अंडर रूट 13 बटे 2 का वर्ग माइनस x माइनस 3 बटे 2 का वर्ग। अब i के बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर सब कुछ अंडर रूट 13 बटे 2 का वर्ग माइनस x माइनस 3 बटे 2 का वर्ग
और ये dx। अब कंपेयर करो इससे सूत्र से, तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, यहाँ लिख ले रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र सामने आएगा। क्या होता है, एक्स बाई टू और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब इसको देखेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जगह कितना है, एक्स माइनस 3/2 है बच्चों, और ए की जगह रूट 3/2, तो एक्स माइनस 3/2 अंडर रूट के अंदर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी स्वयं, स्वयं मतलब जिसका आपने पूर्ण वर्ग बनाया था। हमने पूर्ण वर्ग किसका बनाया, देखो घूम फिर के 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का बनाया है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिख लेंगे, का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब एक्स माइनस 3/2 बटे ए कितना है, अंडर रूट 3/13/2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो सरल करेंगे तो 2x माइनस 3 बटे में 4 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे तो ये 13/4 बटे में 2 है, 13/8 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो साइन इनवर्स 2x माइनस 3, ये अंडर रूट के 13 और प्लस के सी आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक पूर्ण वर्ग वाला काम अगर आपने समझ लिया है तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई अब और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखेंगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अच्छा देखो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं है, अब तक सारे क्वेश्चन में था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पार्ट नहीं हो तो उसमें 0 मान लिया करो, ताकि आपको आगे पूर्ण वर्ग में दिक्कत नहीं आए। तो अंडर रूट के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का गुणक 3 है, इसका आधा करेंगे तो 3/2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 ऐसे लिख दो, आधे का वर्ग करते तो ऐसे लिख दो। अब इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो एक्स प्लस 3/2 का वर्ग और माइनस 3/2 का वर्ग, कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है ये, तो ये आपका मैच कर रहा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन से, जो कि होता है एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस आएगा, देखो माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस लिखना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब x की जगह x प्लस 3/2 है, तो x प्लस 3/2 बटे में 2, साथ में आ जाएगा ये एज इट इज, यानी ये अंडर रूट के अंदर जो है वही, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, उसके साथ में आएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस वाला, तो ये माइनस का ए स्क्वायर कितना है, 3/2 का स्क्वायर बटे में 2, और फिर आता है लॉग एक्स मतलब एक्स प्लस 3/2, और उसके बाद में अंडर रूट के अंदर स्वयं मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2x प्लस 3 बटे में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये 9/4/2 9/8 हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस का सी, ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, और इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। तो पहले तो इंटीग्रेशन के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या दिखेगा बच्चों, ये दिखेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, आप दिमाग क्या लगाओगे, वो ये है कि इसमें लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम जैसे लेने की बात करते हैं, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा,
9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में अंडर रूट 9 यानी 3 हो जाएगा, राइट। अब ये 1/3 आगे आ गया और ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और dx, यानी ये बन रहा है आपका अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। क्या था सूत्र? x बटे 2 ए स्वयं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा साथ में log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। अब इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 तो आगे है चल रहा है, अब x/2, x की जगह x ही है तो x/2 इंटू स्वयं, स्वयं का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब यहाँ पे 9/2 आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना है 9, तो ए स्क्वायर बाई 2 9/2 और यहाँ पे log x प्लस क्या आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, राइट। अब थोड़ा सा काम ये कर लो कि 1/3 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये x/6 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 से ये 3/2 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, log x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक समझ गए होंगे। इसमें अगर और कुछ दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। तो सबसे आसान जो है अप्रोच वो यही है कि इसमें आप लघुगम ले लो स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर इक्वेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखा है क्लास में भी कि बहुत सारे बच्चे इसमें x/3 को t मान लेते हैं, तो फिर ये सिंप्लीफिकेशन वो नहीं आएगा जैसा आपको आंसर की में दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ABCD में ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो डायरेक्टली इससे मैच कर जाएगा, इस वाले से अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले तरीके से। तो पिछले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाया हमने x/2 और इक्वल प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में तो, और ये प्लस का c। अब ए की जगह कितना है आप देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर यानी ए की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, तो x/2 और स्वयं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का c। अब आप देखोगे तो ये कौन सा पार्ट बन रहा है, कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें ये बिल्कुल एज इट इज आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दिख रहा है ऐसा, क्योंकि ये पे ऐसा सब कुछ जो हमारा आंसर आया है वैसा लिखा हुआ है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 के अंदर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन में जैसे लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग बना देते हैं, पूर्ण वर्ग बन जाएगा x माइनस 4, आधा लिख दिया और उसका वर्ग कर दिया, प्लस जो कांस्टेंट पार्ट है वो और माइनस आधे वो पार्ट किया है उसका वर्ग कर दो 16 और एक dx। इसको फिर से देखोगे तो अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर 7 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस का 9, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बताओ किससे मैच कर रहा है ये बच्चों मैच कर रहा है आपका अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले से। अब 3-4 क्वेश्चन में सेम लगा चुके फॉर्मूला, तो x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। यहाँ पे x की जगह कितना है x माइनस 4 है, तो यह आ जाएगा x माइनस 4 बटे 2 और स्वयं, स्वयं मतलब जिसका आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 प्लस की माइनस यहाँ माइनस आएगा ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 9/2, ओके, और log
एक्स एक्स की जगह एक्स माइनस 4 है प्लस स्वयं, स्वयं मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और एक प्लस का 80। अब ऐसा ऑप्शन आपको लास्ट वाला दिख रहा है, ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन के अंदर सब कुछ बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो मेन काम आपने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए, 11 तक हो गए और एक आध शायद बच रहा होगा इसका क्वेश्चन। तो हमने इन सभी क्वेश्चन के अंदर देखा है कि मेन पूर्ण वर्ग ही है। पूर्ण वर्ग बनाने में आपने कोई गलती नहीं कर रखी, तो फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो सारी बातें अच्छे से आप कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के अंदर। आई थिंक अब आपको सबको एकदम समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट वगैरह करता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें ये आपकी योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।